दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्तियों के बारे में सूचनाएं हैं। ये भर्तियां आई हुई हैं DSSB से। DSSB यानी दिल्ली से भर्तियाँ आई हुई हैं। पीजीटी के 432 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। ये भर्तियां शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में हिंदी, गणित, भौतिकी सहित अन्य विषयों के लिए निकाली गई हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन 14 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग योग्यता की बात करते हैं तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका जो है स्नातकोत्तर की डिग्री यानी कि पीजी होना चाहिए और इसके साथ ही बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो आयु सीमा है आपकी 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन की पूरी जानकारी के लिए आप लोग DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग देख लीजिएगा वैकेंसी नोटिफिकेशन, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही दूसरी देखिए अपडेट है कि अप्रैल से जून महीने के बीच में ARO परीक्षा कराने की तैयारी। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 इस साल यानी कि 2025 में अप्रैल से जून के बीच में कराई जा सकती है। इन 3 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं के लिए 5 तिथियाँ आरक्षित की गई हैं। इन तिथियों पर परीक्षा कराने की तैयारी है। ARO के 411 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रदेश के 2387 केंद्रों में आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 64% अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। हालांकि पेपर लीक का सामना होने के बाद इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। ये परीक्षा दोबारा से दिसंबर 2024 में कराई जानी थी, लेकिन परीक्षा के नए प्रारूप को लेकर के विवाद हो जाने के कारण आयोग को पुनः परीक्षा स्थगित करनी पड़ी और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट दी नहीं है और जल्द ही रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि परीक्षा आपकी जो है अप्रैल से जून के बीच हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करें कि परीक्षा आपकी अप्रैल से जून के बीच में होगी। इसका खुलासा जल्द ही लोक सेवा आयोग करेगा। फिलहाल अभी इसमें असमंजस बरकरार है। सिपाही भर्ती की ट्रेनिंग को लेकर के अपडेट आया है कि एक साथ होगी 60,244 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग। सिपाही के 60,244 पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण एक साथ होगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि रिजल्ट जारी होने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक महीने जिलों में भेजकर प्रशिक्षण कराया जाएगा। उसके बाद उन सभी को 9 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण होगा। डीजीपी ने अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की तैयारियों को लेकर के मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में समीक्षा की। तो पहले 1 माह जिले में प्रशिक्षण होगा, इसके बाद फिर प्रशिक्षण केंद्रों में 9 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही इनको ड्यूटी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अलग अलग प्रशिक्षण नहीं होगा, एक साथ ही सभी अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी। छात्रों को सलाह परीक्षा से कम 1 दिन पहले केंद्र देखने जाएं। तो सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं और इन परीक्षाओं के करीब 44 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। इसका लिंक स्कूलों को भेजकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। साथ ही स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए कि जिन बच्चों को परीक्षा के दौरान सख्ती से पालन करना होगा, सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विद्यार्थी को सुबह 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना चाहिए। बोर्ड ने विद्यार्थियों को परीक्षा की तिथि से कम 1 दिन पहले परीक्षा केंद्र जाकर के उसे देखने की सलाह दी है। इससे वो परीक्षा के दिन सुबह 10 बजे से पहले पहुंच सकते हैं और लेट नहीं होंगे। तो जो भी विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड के हैं, आपको अपने विद्यालय से एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट कि बिहार में बड़े पैमाने पर होंगी नियुक्तियाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पुनः हम बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वहाँ की समस्याओं ज़रूरतों से अवगत हो रही हैं। हम लोगों को जिन समस्याओं या ज़रूरतों की जानकारी मिल रही है उनका शीघ्र निराकरण किया जाएगा।
इसके साथ ही बिहार में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। 6,837 नवचयनित अभियंता और अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। तो कहाँ कितनी नियुक्तियां होनी उसकी डिटेल्स आपको साइड में दिख रही होगी। यहाँ पर शिक्षक भर्तियां नहीं है, लेकिन शिक्षक भर्तियों की एक बड़ी भर्ती आपको फिर से TRE-4 के तहत देखने को मिलेगी। TRE-4 के बारे में देखो, यहाँ पर अपडेट है कि TRE-4 में 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन होली तक। तो बिहार सरकार एक बार फिर चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य पदों पर मिलाकर के 2.5 लाख पदों पर भर्ती देने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर के विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में रहेंगे। TRE-4 के तहत लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली निकलेगी, जिसकी आधिकारिक सूचना होली तक आने की संभावना है। तो आपने देखा होगा TRE-1, TRE-2, TRE-3 की परीक्षा हुई, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। अब TRE-4 में भी बड़े पैमाने पर आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। हालांकि इस बार यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, कुछ सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है, जो कि इस न्यूज़पेपर में देखे दिया गया है कि इधर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों द्वारा लगातार डोमिसाइल की मांग की जा रही है, जिसको लेकर के विभाग भी अपने स्तर पर विश्लेषण करने में जुटी है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो 90% सीटों पर बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षित इस बार रह सकती हैं। ठीक है, साथ ही फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़े पैमाने पर जो है बदलाव किया है। तो इस बार हो सकता है कि कुछ चीज़ें बदलाव दिखे आपको, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ तुरंत नहीं। आप लोग जानते होंगे 8वें वेतन आयोग को सरकार ने हाँ कर दिया है, और ये 8वां वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में 1 फरवरी 2025 को जो यूनियन बजट जारी किया गया है, इसमें कोई भी वेतन आयोग के लिए बजट नहीं दिया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि इसमें जो कर्मचारी हैं उनको तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, इंतज़ार करना होगा। लिखा हुआ भारत सरकार और राज्य सरकार के लाखों सरकारी कर्मचारियों को अभी तुरंत 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है। कम से कम 1 साल उन्हें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए 2025-26 बजट में इस मद में कोई पैसा नहीं डाला है। तो फिलहाल भले ही वेतन आयोग बन जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन पैसा तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट दी गई, जानकारी दी गई है कि अगर मार्च तक भी 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाता है तो भी कमेटी को रिपोर्ट देने में कम से कम 1 साल लगेगा। मतलब मार्च 2026 से पहले तो रिपोर्ट ही नहीं आ पाएगी, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ पाएगी तब तक कर्मचारियों को इंतज़ार करना होगा। मान लीजिए अगले साल मार्च 2026 तक रिपोर्ट आती है, तो अगले साल के बजट में जो है सरकार इस ऐलान करेगी कितना बजट इस मद में जाएगा, और उसके बाद अप्रैल से ही ये संभव हो सकता है। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ से 4 फरवरी की डेट है। अलीगढ़ में 6 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय हैं, जहाँ पर 3 उच्चीकृत विद्यालय हैं। 6 टोटल हैं और 3 उच्चीकृत विद्यालय। तो उच्चीकृत विद्यालयों में यहाँ पर प्रधानाचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT हिंदी, PGT अंग्रेजी, PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, PGT रसायन विज्ञान, PGT भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक या लिपिक, स्टोर कीपर, केयर टेकर, चपरासी, रसोइया, इतने पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए और भी नीचे वैकेंसी दी गई हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो वैकेंसी है 66 है, 66 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 19 फरवरी 2025 है। तो आप लोग ये जानकारी अलीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट aligarh.nic.in या फिर अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जाकर के ले सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।